अच्छा मायरा, मुझे ये बताओ कि अगर बात की जाए आईटी इंडस्ट्री की, तो इंडिया की जो आईटी इंडस्ट्री है वो 200 बिलियन डॉलर्स के राउंड अबाउट है, और पाकिस्तान की बात की जाए तो 3 बिलियन डॉलर भी नहीं है। क्या वजह नज़र आ रही है कि पाकिस्तान इतना पीछे रहे? सी द मेन थिंग इज़ लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। हमारे यहाँ पर मेन इशू यही है कि हम उन चीज़ों पर इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे हैं जो हमारा फ्यूचर बनेंगी। एजुकेशन सिस्टम आप देख लें, हम इनिशियली एक चीज़ को बढ़ना चाहिए, लेकिन हमारी रेटिंग में अगर आप देखें तो हम डाउनफॉल की तरफ ही जा रहे हैं। तो अगर ऐसे में आपको ये लगता है कि इन फ्यूचर हम आईटी में आगे ग्रेजुअली सक्सेस हासिल करेंगे, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। आपको जाहिर है डेफिनेटली आपको गवर्नमेंट का भी सपोर्ट चाहिए, आपको एजुकेशनल सिस्टम बेटर बनाना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, आपको लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा कि व्हाट इज़ आईटी। टू बी ऑनेस्ट, आई हैव नो नॉलेज अबाउट आईटी, क्योंकि मेरा जो मेजर है बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन समवेयर हमारी यूनिवर्सिटी में हमें ऐसे कोर्सेज करवाए जाते थे जहाँ पर हमें थोड़ी बहुत नॉलेज दी जाती थी कि बेशक ये हमारा मेजर है नहीं है, वी हैव टू डू इट, या हमें उसका पता होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पर आप बाकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में देखें तो उधर पता ही नहीं है, उन्हें बताया ही नहीं जाता, और वहाँ पर स्टडीज़ को रट्टे के तौर पर करवाया जाता है। तो वो सिर्फ रट्टे के तौर पर अगर हम लगे रहेंगे तो डेफिनेटली हम कभी भी तरक्की तो हासिल करेंगे नहीं। और अगर आप कहेंगे कंपैरिजन करें हम इंडिया से, तो सिर्फ आईटी में नहीं, हम बहुत सी चीज़ों में भी पीछे हैं, और अभी हमें इन्वेस्ट, ना सिर्फ पैसा, टाइम और अपनी नॉलेज भी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, एंड देन डेफिनेटली हम सक्सेस हासिल करेंगे। पाकिस्तान हर मामले में पीछे है, इसमें कौन सी बात है कहने वाली? कोई एक डिपार्टमेंट जिसमें हम आगे जा रहे हैं वो बताएं। हाँ, एक डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, हम झूठ बहुत बोलते हैं, हम उसमें बहुत आगे हैं, हम प्रैक्टिकली कुछ नहीं करते। तो इसलिए जो है ना वो अब देखें, सबसे पहले वो जो था वो बिल गेट्स, वो इंडिया गया था ना, कब की बात है, कितनी इन्वेस्टमेंट करके आया था। इंडिया ने तो नेट पे छा गया ना, इंडिया इंटरनेट पे, और ये उनका बहुत ज़्यादा फोकस भी बहुत ज़्यादा है, और वो काम भी बहुत कर रहे हैं, और वो उन टेक्नोलॉजी भी बड़ी सस्ती है उनके पास। हमारी तो अभी तक ये टेक्नोलॉजी महंगी है, और इसलिए वो, और अबव ऑल देखें, इंडिया जो है ना वो 1.25 अरब का मुल्क है, हम 22 करोड़ का मुल्क हैं, तो वो 1/6 हमारी उनसे वैसे जो रेशो है वो है, उस हिसाब से भी कम है। लेकिन एक बात है कि हम काफ़ी लेट इस तरफ आ रहे हैं, अभी भी नहीं हम प्रॉपरली आए, अभी भी काफ़ी चीज़ें जो है ना इसकी ये टेक्नोलॉजी की और ये इसकी महंगी है हमारे मुल्क में। ये बहुत सस्ती होनी चाहिए, बहुत इसको आप कॉमन कर दें तो ये बड़ा ज़बरदस्त जाएगा, लेकिन ये बहुत सस्ती है। हर मामले में कौम से, आवाम से जो है ना वो ये निचोड़ते हैं, उनका खून निचोड़ते हैं। बात चीज़ें ऐसी होती हैं, आप बिल्कुल पब्लिक के लिए अगर फ्री कर दें ना, जैसे चाइना ने देखें पब्लिक के लिए, इंडस्ट्री के लिए बिजली फ्री की, तो कहाँ से कहाँ चला गया। ना करते वो फ्री, आज वो उनके पास इतने वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स होते, एक्सपोर्ट उनकी इतनी वर्ल्ड पे होती, तो ये हमने किया ही नहीं। हमने बत्ती महंगी की गई, जड़ियाँ फैक्ट्रियाँ चल रही हैं सन वो भी बंद कराती हैं। तो बस ऐसे होता है ना, प्लानिंग की कमी कि एक रीज़न ये भी है कि पाकिस्तान में जो लोग टेक्नोलॉजी को लेके एक मास्टर ब्रेन लोग आते हैं, उनको ख़रीद लिया जाता है। पाकिस्तान उन लोगों को वैल्यू नहीं करता, उनको उस हद तक प्रोटोकॉल नहीं देता, उनको उस हद तक उनकी चीज़ को यहाँ पे सराहा नहीं जाता जिस तरह इंडिया वाले करते हैं। इंडिया वाले टैलेंट उठाते हैं, पाकिस्तान वाले टैलेंट बेच देते हैं। तो ऑब्वियसली जहाँ टैलेंट बिकता है वहाँ आगे इंडस्ट्री तो मूव नहीं कर सकती ना। अच्छा। इंडिया की मार्केट जो सी है वो 200 बिलियन के करीब है या उससे ज़्यादा है, और पाकिस्तान की 3 बिलियन है। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की जो मार्केट है वो इंडिया से बहुत ज़्यादा है, मुझे ऐसा लगता है। अब आप उस मुझे निगेट कर दें, उसकी इसी वजह यह है कि पाकिस्तान में ये आईटी का तमाम बिजनेस ब्लैक हो रहा है, इसको रेगुलराइज नहीं किया गया, इसको चैनलाइज नहीं किया गया, लोगों को इसके अंदर मौके नहीं दिए गए। तमाम तरह हमारी कोशिशें जो सी हैं वो अंडे, मुर्गियाँ, कट्टे, अंजीर और वो एवोकाडो और जैतून में है। हमने आईटी इंडस्ट्री की तरफ देखा भी नहीं। हमारे जो आईटी मिनिस्टर हैं वो रोहित की एप्लीकेशन तो बनाते हैं, बहुत अच्छी एप्लीकेशन थी बाय द वे, वो बहुत अच्छी चीज़ है। उस तरह की अगर आईटी बिजनेस में तरक्की देनी है, नौजवान जो उनसे मोस्टली जो बीकॉम करके, एक आईसीएस करके, बीसीएस करके वो जो मुख्तलिफ रेडियाँ लगा रहे हैं, रक्शे चला रहे हैं, उनको चैनलाइज करने की ज़रूरत है। आपको उनको मौके देने की ज़रूरत है। हमारे पास एक आईटी सेंटर के अंदर एक आईटी यूनिवर्सिटी है। एक लोग यहाँ पर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जो आईसीएस करके आते हैं, बीसीएस करके आते हैं, उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। वो सोचते हैं हम कहाँ पर काम करेंगे, हमें इनको चैनलाइज करना है। और हमारा ही टैलेंट ये इंडिया ने उठाया या बाहर इंटरनेशनल दुनिया ने उठाया, वो सब कॉन्टिनेंट का टैलेंट है जो उन्होंने उठाया हुआ है, क्योंकि हम लोग इसमें अच्छे इंटेलिजेंट लोग हैं। लेकिन सिर्फ हमारे मुल्क में प्रॉब्लम ये है कि हम अंडे, मुर्गियों, कट्टों से बाहर नहीं आ रहे। अगर हम इनसे बाहर आएंगे तो हमें पता चलेगा जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो आईटी में काम करना चाहते हैं, वो कितने फ़ायदेमंद हैं हमारे लिए। और हमें यही पता चलेगा कि हेम्प की
हैशीश की उगाने से बेहतर है कि हम ये वाली जो हमारी पौध है, जिसको आईटी का शौक है, जो आईटी में इंटरेस्टेड है, जैसे आप लोग हैं, आप लोग भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ना, जिससे आप सारे लिंक हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस सारी चीज़ को बढ़ाने की ज़रूरत है। कि उनका बजट ज़्यादा है और उनकी पॉपुलेशन पे वो खर्च करती है। हमारे यहाँ के हुक्मरान हमारी पॉपुलेशन पे इतना खर्च नहीं करते, जिस वजह से ये है कि हम लोग तरक्की के वास्ते पीछे जा रहे हैं, और जबकि वो लोग काफ़ी आगे और तरक्की करते जा रहे हैं। जो पाकिस्तान पीछे रह गया, इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि यहाँ पे जो करप्शन का बाज़ार गर्म किया हुआ था, तो इस वजह से यहाँ पे कोई जो आईटी के एक्सपर्ट थे वो भी पाकिस्तान छोड़ के बाहर चले गए हैं, और जो इसकी वजह से मईशत को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। तो यहाँ पे जो आईटी इन्होंने सिर्फ शहरों में ही इसको तरजीह दी है, ना कि बैकवर्ड इलाकों में इन्होंने कोई वहाँ पे काम किया है, जहाँ पे बाकी लोग जो इस में आते तो कामयाब होते। पाकिस्तान कहीं पीछे नहीं रह गया। असल में पाकिस्तान में मैनेजमेंट का बड़ा सीरियस इशू है। हम हर काम जो है वो है पैसेजली करते हैं, जल्दी में, अफरा तफरी में। एक तो इंडिया का साइज़ हमसे बहुत बड़ा है, अगर उसके $200 बिलियन हैं तो उसकी पॉपुलेशन भी 1.5 बिलियन है। तो पाकिस्तान में एजुकेशन में बहुत काम हो रहा है, लेकिन इसको ज़्यादा बेहतर किया जा सकता है। अब मैं समझता हूँ कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स बन गए हैं, यूनिवर्सिटीज़ बन गई हैं, स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, और काफ़ी काम हो रहा है। लेकिन वही मैंने बताया ना कि हम हर काम जो है बदनज़मी का शिकार होकर करते हैं, तो इसलिए एक ये बड़ी वजह है। और दूसरी बात ये है कि हमने इसके ऊपर फोकस नहीं किया। अगर फोकस किया होता और हमें पता होता कि हम बैरून मुल्क जॉब्स ले सकते हैं या बाहर के मुल्कों से बिज़नेस यहाँ आ सकता है। अब देखें, जैसे कस्टमर सर्विस की जितनी जॉब्स हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, वो सोर्स आउट कर देते हैं इंडिया को। ये पाकिस्तान में भी आ सकती थी, लेकिन मैंने अर्ज़ किया ना कि हमारी जो प्लानिंग है वो हमेशा अधूरी और वो जल्दबाजी पे मुश्तमिल होती है। अगर आईटी इंडस्ट्री की देखें कि वो 200 बिलियन, करंट जो है इंडिया का 200 बिलियन है और पाकिस्तान का $3 बिलियन भी नहीं है, ठीक है। तो जो फ्यूचर की बात की जाए 2025 में इंडिया की $350 बिलियन हो जाएगी, ठीक है, उसके लगभग। तो मेरे सवाल आपसे ये है कि क्या पाकिस्तान कभी इंडिया को कम्पीट कर पाएगा? नहीं, कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में जो इन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इतनी कोई खातिर तरक्की नहीं की, और इस वजह से ये कभी इन्होंने किसी मसले को उजागर नहीं किया कि जहाँ पाकिस्तान और इंडिया का हम कोई कंपेयर कर सके। अरे बाबा, मैं आपको बता रहा हूँ, ब्लैक मार्केट जो है वो हमारी अभी भी उन्हें कम्पीट कर रही है। वो हमारी ब्लैक मार्केट से मेरी मुराद है जो रेगुलराइज नहीं है, जिसमें किसी किस्म का जो गवर्नमेंट मॉनिटर नहीं कर रही, जिसको गवर्नमेंट ने इनिशिएट नहीं किया हुआ या गवर्नमेंट के उसके अंडर नहीं आती। लेकिन जो ब्लैक मार्केट जिसमें लोग छुप के काम कर रहे हैं, स्मगलिंग कर रहे हैं, या वही जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है या इन्फॉर्मेशन है जो ब्लैक में बाहर भेज रहे हैं, वो हमारी उनसे ज़्यादा है। हम उनसे ज़्यादा आगे जा चुके हैं। हमें तवज्जो की ज़रूरत ये है कि हमें इनको चैनलाइज करना है, इनको जो कहते हैं ना कौमी धारा, उस कौमी धारे के अंदर लेके आना है, ताकि ये लोग जो बाहर बगैर मॉनिटरिंग के, बगैर किसी रेगुलराइजेशन के चीज़ें कर रहे हैं, वो अगर गवर्नमेंट के थ्रू करें तो पाकिस्तान को भी उसमें तरक्की मिलेगी। नहीं, नेवर कभी भी नहीं कहा। वो बहुत आगे हैं, वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, वो विजन में बहुत आगे हैं, वो फोकसिंग में बहुत आगे हैं, हम बातों में बहुत आगे हैं। हमारा ये बहुत बड़ा इशू है, असी गल्लां बड़ियां करने हैं, काम नहीं असी करते। अब देख लेना अपने माशाल्लाह मोहतरम खान साहब को, बातें बहुत करेंगे, प्रैक्टिकली कुछ नहीं है। बस सुबह से शाम तक वो उनके ये जो एडवाइज़र्स बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन ये है कि प्रैक्टिकली जब आप जिन्हें कहते हैं ना ग्राउंड रियलिटीज़, जब उनमें आएंगे तो इन्हों के पल्ले कुछ भी नहीं है। तो यही है, जब तक आप प्रैक्टिकली किसी चीज़ को नहीं करेंगे अप्लाई, तब तक रिज़ल्ट नहीं आते। आप कहें मैं 10 घंटे 20 घंटे मेरा पुत्र पढ़ता रहा, पता लगा 6 मजमूना चो कंपार्ट आ गई, क्या फ़ायदा उसका? आप 3 घंटे सॉलिड सा पढ़ लें, फोकसिंग से पढ़ लें, सब में आप A ग्रेड ले लेंगे। देखें, जो उनका आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग, जो उनका इस वक्त ग्रॉस डोमेस्टिक के अकॉर्डिंग उनका रेट आ रहा है, तो पाकिस्तान कम्पीट कर सकता है अगर पाकिस्तान अपने ही लोगों को, अपने ही लोगों, यहाँ के टैलेंट की ब्रेनस्टॉर्मिंग को वैल्यू करना सीख जाए। तो यहाँ के लोगों को बाहर नहीं सेल आउट करे। यहाँ आने वाला हर एक्टर, हर एक्ट्रेसेस, हर वो बंदा जो थोड़ा ऊपर जाने लगता है ना, वो बाहर क्यों जाता है? क्योंकि उसको यहाँ पे वो वैल्यू नहीं दी जाती, उसके टैलेंट के अकॉर्डिंग उसको पे नहीं किया जाता। पे के अलावा यार अगर देखा जाए तो वो लोग, ऐसे लोग उठाते हैं, दुनिया में से उठाते हैं, और पाकिस्तान अपने ही लोग बाहर भेज देते हैं।
लोग खुद जाना प्रेफर करते हैं और इसकी वजह यही है। अगर ये लोग उन लोगों को वैल्यू करेंगे सही से, उनको यहाँ पे उतना प्रोटोकॉल देंगे तो ऑब्वियसली वो लोग बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन कर सकता है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास अगर आप देखें तो हमारे पास बहुत से बच्चे अब वेब चैनल से हैं। मैं ख़ुद भी जब देख रही होती हूँ तो वेब चैनल्स पर, इसके अलावा मैं बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ रही होती हूँ जो कि बच्चों के होते हैं, बच्चों के लिखे हुए होते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा एकदम से अमेज़ हो जाती हूँ कि हमारे बच्चे इतने टैलेंटेड हैं। तो लैक कहाँ पर है कि उन बच्चों को आगे लाने वाला, सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। अगर तो उन पर इन्वेस्ट किया जाए तो डेफिनेटली हम किसी को भी बीट कर सकते हैं। इट्स नॉट ओनली अबाउट इंडिया, हम किसी भी कंट्री को बीट करके आगे आ सकते हैं। अच्छा, ये पाकिस्तान इंडिया को क्यों कम्पीट करेगा? हर मुल्क अपनी जगह पे अपनी प्लानिंग करता है और वो चलता है। ये नोशन ही गलत है कि कम्पीट करना है। पता नहीं क्यों हमारे जहन में एक राइवलरी का हमने बना के रखा हुआ है कि जी फलां मैदान में हम उनको कम्पीट करेंगे। हाँ, पाकिस्तान आई एम वेरी होपफुल अबाउट पाकिस्तान, क्योंकि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इमरान खान की, तो दे आर वेरी फोकस्ड ऑन दीज थिंग्स। वो चाहते हैं कि ये काम हो और तरक्की हो, लेकिन इससे पहले ये रिवाज नहीं था पाकिस्तान में। सारा जो मनी मेकिंग ओरिएंटेशन के साथ काम होता था, लेकिन अब जो मेरा ख्याल है जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो काफ़ी फोकस है इनके ऊपर। और पाकिस्तान जो है वो इंडिया को कम्पीट करे या ना करे, लेकिन पाकिस्तान